तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं भीमताल से। अगर आपको लाइक कभी भी पंगोट वगैरह जाना है तो लाइक आप दिल्ली साइड से अगर कहीं से बाहर से भी आ रहे हैं तो आप लोग हल्द्वानी के रूट से आएंगे। हल्द्वानी से डायरेक्टली आपका नैनीताल रूट भी पड़ जाएगा। देन नैनीताल के बाद आपका पंगोट पड़ता है। तो मैं तो फ़िलहाल खैर भीमताल में रहता हूँ, तो भीमताल से मैं निकला हूँ एंड मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। अभी हम पहुँच गए हैं भवाली पे। भवाली से नैनीताल आपका रहेगा अराउंड 11 किलोमीटर। सो हम ये भवाली के तिराहे में पहुंच गए हैं। यहाँ से आपको रूट अलग अलग मिलता है। लाइक राइट को आप लेंगे तो रानी के तलमोड़ा का पड़ जाता है एंड ये जो ऊपर लेफ़्ट को जा रहा है ये नैनीताल को जाता है। सो जब भी आप भीमताल के रूट पर आए तो यहाँ से लेफ़्ट लीजिएगा हमेशा। सो अपनी 4 लोग की पलटन चल रही है। सामने 2 लोग एवेंजर में चल रहे हैं। ये भाई साहब ने अपनी पल्सर 220 बेच दी नई। तो अब इनको टैक्सी लेनी पड़ी हमें साथ में एक, एंड पीछे हमारे एक R15 में आ रहा है एक और फ्रेंड साथ में। हालांकि ये एवेंजर सबसे ज़्यादा यूज़फुल रही स्नो में, आप आगे देखेंगे ये बहुत अच्छे से चली गाड़ी। तो अभी एक्चुअली हम रास्ते पे ही थे, तो हम अभी फ़िलहाल नाश्ते के लिए रुक गए थे। नाश्ता वगैरह करके सीधा हम निकलते हैं। अप्रॉक्स नैनीताल अराउंड यहाँ से हाफ एन आवर समथिंग ही रहेगा। ताकि ये लोग मज़े कर रहे हैं पता नहीं। Take you home with me. फाइनली हम नैनीताल पहुंच गए हैं। ये तलीताल होता है। यहाँ से आपको एक्चुअली मॉल रोड क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली राइट ले लिया है। ये आपका मेन नैनीताल जाएगा रास्ता। यहाँ पे टोल वगैरह भी कटता है वैसे। ये मेन आपका टोल था बट बाइकर्स के लिए नहीं होता है एंड थोड़ा यहाँ पे रश रहता ही है। आपको यहाँ से डायरेक्टली हाई कोर्ट वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा। जैसे कि आप आगे देख पाएंगे वीडियो पे, स्ट्रेट यहाँ से सीधा पंगोट रास्ता पड़ जाता है। बर्फ पड़ी है। लग रहा है यहाँ पे अभी बर्फ पड़ी हुई है यार। हैं? वो देख भाई रोड साइड में नहीं दिख रही। तो पंगोट रास्ते में आपको हिमालय दर्शन पॉइंट भी मिलेगा जहाँ से हिमालय दिखता है क्लियरली। एंड यहाँ पे बाइनिकुलर्स वगैरह भी लगाए हैं, चार्जेबल बेसिस पे रहता है वैसे। एंड वहाँ से आपको क्लियर व्यू मिलता है पूरा हिमालय का। मॉर्निंग सबसे बेस्ट टाइमिंग है जहाँ पे आप आके एक बार देख लीजिएगा। मॉर्निंग में सन रेस पड़ती है वहाँ पे डायरेक्टली। हिमालय दर्शन कर लो, हिमालय दर्शन कर लो। यहाँ तो पूरी बर्फ हो रही है भाई साहब। यहाँ तो पूरा संभल के चलाना पड़ेगा हमें। बेटा गाड़ी भी चल रही है। अब यहाँ पे इन लोग को तो मज़े आ रहे थे क्योंकि इनकी गाड़ी इजीली निकल जाती थी, बट मैं एक्चुअली अकेला था और मेरा वेट भी कम था। तो यहाँ पर आके मेरी गाड़ी बिल्कुल फंस गई और टायर बिल्कुल बर्न आउट होने लग गया एंड ग्रिप बिल्कुल ज़ीरो थी, ट्रैक्शन बिल्कुल था ही नहीं। अरे गाड़ी जाएगी आगे तक, नहीं जा पाएगी, लग तो नहीं रहा मुझे।
जा और मत कर, रुक जा, ये वाली बीच में डाल। थोड़ा अभी उसको लो ना, 346 minutes later. भाई साहब यहाँ तो गाड़ी फंस जा रही है बिल्कुल, ब्लैक आइस हो रही है पूरी। अरे यार नहीं आ रही है गाड़ी, आगे जा पाएगी नहीं जा पाएगी, मुझे तो नहीं लग रहा है जी। अभी तो और सफ़र करना है। भाई साहब यहाँ पे ब्लैक आइस जम रखी है पूरी, और गाड़ी मेरी जा रही है टेढ़ी बिल्कुल। मेरी गाड़ी फंसी नहीं रही थी बिल्कुल, मतलब सॉरी निकल ही नहीं रही थी। ऐसे तो हाल हो रहे हैं यहाँ पे। हम लोग बाइक एक्सचेंज कर रहे हैं बिकॉज वेट चाहिए हमें थोड़ा सा, एंड देखते हैं आज पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं। ये था बर्नआउट, ये था बर्नआउट। पढ़ रहा है ऐसा मुझे मुश्किल लग रहा है। अरे अरे रुक जा रुक जा, धक्का बनते फिर जा। One semester later. थैंक यू वेरी मच। अब वो बोलेरो वाले को जाने दो ना पहले। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। दोस्त की भी गाड़ी निकाल के आता हूँ, नहीं आ रही तो भाई पैर फिसल ले इस पे तो पूरा। इधर ही रखियो, चले आइयो। हाँ चल 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 चल, बस निकल गई लौंडे। भाई बड़ा मुश्किल है।
टायर फिसल रहा ना, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अबे 2,000 years later. भाई साहब बड़ी दिक्कत है यार इधर। अरे एक्सीलेटर मत मार, ज्यादा हल्का ही मार, हल्का एक्सीलेटर मार बस। गई है, बोलते हैं ना ब्लैक आइस, रोड एंड आइस बिल्कुल ऊपर से ऐसे फ्लैट केक की मलाई की तरह बैठी हुई है, और वो पता भी नहीं चल रहा है हमें, देख के भी हमें अंदाजा नहीं हो रहा है। अब ये देखिए, ये देखिए पूरी ये ब्लैक आइस इसके ऊपर है। वाइट आइस तो दिख जा रही है, लेकिन वो जो ब्लैक आइस है रोड के ऊपर है जो, उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं आ पा रहा है। वो तो सीधा जब टायर स्लिप हो रहा है तभी हमें पता चल रहा है। हम सब लोग धीरे धीरे आराम से ही चल रहे हैं, सबको बोला है कि आराम से ही चलना, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से ही पहुँचे चाहे हम। ये देखो ऐसे जाना पड़ रहा है हमें, पैर पैर रख के। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे ही हो रही है फिलहाल। चल 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 चल, निकाल निकाल निकाल, एक्सीलेटर हल्का हल्का, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। ये पूरी आइस है, देखो ये देखो पूरी ब्लैक आइस है यहाँ पे। हालत ख़राब हो गई है हमारी, हम तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। देखिए स्नो अच्छी भी होती है, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान भी करवा सकती है, तो ये ब्लैक आइस जंक्शन। तो फाइनली हम अपने कॉटेज के पास पहुंच चुके थे। जिस रास्ते में हमें 2 घंटे का सफ़र लगता था, हम सुबह से लेकर शाम तक हमें इतना टाइम लग गया था यहाँ पे। हाँ जी, हाँ तो आए हम लेने। वो होटल के वो, अच्छा अच्छा, होटल से कितना दूर है? ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अरे हम तो परेशान हो गए थे यार, वो फंस गए थे बर्फ़ में गाड़ी पूरी, धक्का मार मार के आए हम। अरे अरे साथ वाले, अरे अच्छा कार लेके आए हो आप? अच्छा अच्छा, चलिए चलिए फिर हम आते हैं, आपको पीछे पीछे आते हैं। एक मिनट भैया, एक मिनट, ये तो देख के आऊँ मैं ज़रा यहाँ से व्यू।